रहीम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मसला लटका नहीं हुआ, खुद लटकाया हुआ है, क्योंकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिसने मौजूदा फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने में एक कलीदी किरदार अदा किया है, जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आइनी इदारा है उसकी धज्जियाँ बिखेर दी हैं, जिसने उसकी सैंटिटी ख़त्म कर दी है। और शर्म और अफसोस की बात है, जिस तरह काजी फायज़ ईसा ने पाकिस्तान के अवाम के वोट को पामाल किया और रोंदा, इसी तरह और वो आज कूड़ेदान, तारीख के कूड़ेदान में दफन हो गया। इसी तरह ये जो लोग हैं जिन्होंने अवाम के वोट और हमारे मैंडेट पे डाका डाला है, इनका हशर भी ऐसा ही होगा। बदनीयती देखते हैं या आपको लगता है कि बदनीयती तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है जी, फस्तायत है, जुल्म है, ज्यादती है। 5 साल के बाद आपको एज ए वोटर एक मौका मिलता है अपना हक इस्तेमाल करने का, और वो हक भी अगर आपको ना दिया जाए तो फिर क्या जमहूर और क्या जमहूरियत। एक आईनी प्रोसीजर है जिसके तहत जो है वो चीफ इलेक्शन कौन सा आइन? अदालतों को पैक कर दिया गया है, ट्रांसफ़र करके जज बना दिया गया। 26वीं तरमीम के बाद अदालतों का हशर नशर कर दिया, ना कोई आइन है ना कोई कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। एक कमेटी बननी है जजेस इनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए, क्या पीटीआई उसका हिस्सा बनेगी? क्या नेगोशिएशन पे कोई यकीन रखती है? नेगोशिएशंस पे तो हम यकीन रखते हैं, जाहिर है जमहूरियत में हल यहीं से निकलता है, लेकिन उन नेगोशिएशंस पे जहां मीनिंगफुल रिजल्ट्स भी निकले। और अगर कोई कमेटी इलेक्शन कमीशन की तैनाती पे भी बनती है जो कि असम्बली के रूल्स में है, तो फिर ये उस वक्त उस मौके के ऊपर हम आपको बताएंगे कि नाम कौन से पुट हुए हैं, उसके बाद इसका जवाब देंगे।